हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 1 से 10 अक्टूबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। याद रखिएगा, इसमें एक्सप्लेनेशन इंक्लूड नहीं है। एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे डेली, वीकली या फिर मंथली करंट अफेयर्स वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडीएफ कोर्स से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ग्रुप सीईओ ऑफ बायोकॉन? बायोकॉन के ग्रुप सीईओ के रूप में पीटर बेंस को नियुक्त किया गया है। Who will be the international event ambassador of the Delhi Half Marathon? दिल्ली हाफ मैराथन का अंतर्राष्ट्रीय इवेंट अम्बेसडर एस्टन ईटन होंगे। Who has become the first Asian male nominee for the International Tennis Hall of Fame in the player category? खिलाड़ी श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए पहला एशियाई पुरुष नामांकित व्यक्ति लिंडर पेस बन गए हैं। Which country launched नूर 3 सैटेलाइट into orbit? ईरान देश ने नूर 3 उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित किया। Which state will get a second tiger reserve in कैमूर डिस्ट्रिक्ट by early 2024? कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार राज्य का दूसरा बाघ अभ्यारण्य होगा। Which state government has banned the planting of ornamental conocarbus trees in forest और नॉन फॉरेस्ट एरियाज? गुजरात राज्य सरकार ने वन या गैर वन क्षेत्रों में कोनोकार्पस पेड़ों के रोपण पर प्रतिबंध लगा दिया है। Which edition of नाड़ी उत्सव was organized on the banks of river यमुना in Delhi? दिल्ली में यमुना नदी के तट पर नदी उत्सव का चौथा संस्करण आयोजित किया गया। Which country has become the world's freest economy according to a report released by Canadian think tank Fraser Institute? कनाडाई थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सिंगापुर देश दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था बन गया है। Which country is not part of alliance of Sahel state? So नाइजीरिया देश अलायंस ऑफ साहिल स्टेट्स का हिस्सा नहीं है। हाल ही में जो माली, नाइजर और बुर्किना फासो हैं, इन्होंने एक म्यूचुअल डिफेंस साइन किया है और इसका नाम है अलायंस ऑफ साहिल स्टेट्स। विच स्टेट हैज़ बीन अकॉर्डेड सैंक्शन बाय द इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च टू यूज ट्रूनेट टेस्ट टू डायग्नोस निपा? भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने केरल राज्य को निपा के निदान के लिए ट्रूनेट परीक्षण का उपयोग करने को मंजूरी दी है। Which company will invest up to $4 billion in AI startup Anthropic? So Amazon AI startup Anthropic में $4 बिलियन तक का निवेश करेगी। India's first cartography museum inaugurated at which place? भारत के पहले मानचित्र कला संग्रहालय का उद्घाटन मसूरी में हुआ। Which state signed an MOU in London with ropeway construction firm Poma Group for investment worth ₹2000 करोड़? सो उत्तराखंड राज्य ने 2000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए रोपवे निर्माण फर्म पोमा ग्रुप के साथ लंदन में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी साइंड एन एमओयू विद विच बैंक फॉर लो इंटरेस्ट रेट लोन्स टू फार्मर्स? वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने किसानों को कम ब्याज पर ऋण देने के लिए बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। When is the World Habitat Day celebrated every year? प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावास दिवस अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है। इस बार 2 अक्टूबर को मनाया गया। What is the theme for 2023 World Space Week from October 4 to 10? 4 से 10 अक्टूबर तक 2023 विश्व अंतरिक्ष सप्ताह का थीम रहा स्पेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। When is the World Teachers Day celebrated? विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। Who has been appointed as the executive director by the Reserve Bank of India? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कार्यकारी निदेशक के रूप में मुनीश कपूर को नियुक्त किया गया है। Who chairs the RBI's working group on expected credit loss framework? अपेक्षित क्रेडिट हानि फ्रेमवर्क पर RBI के कार्य समूह की अध्यक्षता आर नारायण स्वामी करेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज गिवन अप्रूवल टू इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन टू एक्वायर 9.7% स्टेक इन विच बैंक? भारतीय रिजर्व बैंक ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन को
फेडरल बैंक में 9.7% हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी है। हु इज़ द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स? हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति के रूप में मोहम्मद मुइज़ु को नियुक्त किया गया है। Who is the chairman of CBDT whose tenure has been extended till June 30, 2024 recently? CBDT के अध्यक्ष नितिन गुप्ता हैं, जिनका कार्यकाल हाल ही में 30 जून 2024 तक बढ़ा दिया गया है। आउटसाइड इंडिया, इन विच कंट्री विल द लार्जेस्ट स्टैचू ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर बी अनवेल्ड? भारत के बाहर USA में डॉक्टर BR अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। Who inaugurated the खादी महोत्सव organized by खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज इन मुंबई? मुंबई में खादी एवं ग्रामोद्योग द्वारा आयोजित खादी महोत्सव का उद्घाटन नारायण राणे ने किया। What is the GDP growth forecast by the World Bank for India in financial year 2023-24? वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत के लिए विश्व बैंक द्वारा GDP वृद्धि का अनुमान 6.3% है। India's first solar roof cycling track was inaugurated in which city? भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन हैदराबाद में हुआ। Which of the following scientists won the Nobel Prize in Physiology Medicine 2023 alongside Drew Weissman? So, कैटलिन कैरिको ने ड्रू विस्मैन के साथ फिजियोलॉजी मेडिसिन 2023 में नोबेल पुरस्कार जीता। Which former Indian cricketer has been named as the global ambassador of the ODI World Cup 2023 by the ICC? So, पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को ICC द्वारा वनडे विश्व कप 2023 का ग्लोबल एम्बेसडर नामित किया गया है। Who has become the first Indian female athlete to win a gold medal in javelin throw in the history of Asian Games? एशियाई खेलों के इतिहास में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट अन्नू रानी बनी। RBI has approved the merger of fintech startup Slice with which bank? RBI ने fintech startup Slice के साथ नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के विलय को मंजूरी दी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ विच सिटी बेस्ड नगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड? भारतीय रिजर्व बैंक ने अहमदनगर स्थित नगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड हैज साइंड एन MOU विद विच कंट्रीज? AI एतिहाद पेमेंट्स टू फैसिलिटेट अल एतिहाद पेमेंट्स टू फैसिलिटेट क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शंस। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने सीमा पार लेन देन के लिए UAE देश के अल एतिहाद पेमेंट्स के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। Who was awarded the 2023 शास्त्र रामानुजम प्राइज इन मैथमेटिक्स? गणित में 2023 शास्त्र रामानुजम पुरस्कार रुइजियांग जांग को मिला है। नेम द CEO ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDI whose tenure has been extended by 1 year? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के CEO का नाम अमित अग्रवाल है, जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। Who has been appointed as the new chairman of the Advertising Standards Council of India? भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में सौगता गुप्ता को नियुक्त किया गया। Who has been elected as the chairman of the Press Trust of India Board? Press Trust of India Board के अध्यक्ष KN शांत कुमार चुने गए हैं। Who has been appointed as a member of the Union Public Service Commission? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में दिनेश दासा को नियुक्त किया गया। Where was the Pacific Asia Travel Association Travel Mart 2023 held? Pacific Asia Travel Association Travel Mart 2023 न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया। In which game of the Asian Games did the pair of Deepika Pallikal and Harinder Pal Sandhu win the gold medal? एशियन गेम्स की किस खेल स्पर्धा में दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू की जोड़ी ने पदक जीता? सही आंसर ऑप्शन ए है स्क्वैश। द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स वॉज शेयर्ड बिटवीन पियर एगोस्टिनी, फेरेंक क्रोज and which other person who is a professor at Lund University in Sweden? भौतिकी में नोबेल पुरस्कार पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रॉस और एन लुहिलर के बीच साझा किया गया, जो स्वीडन के लुंड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। When is the World Cotton Day celebrated? विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। For which of the following have scientists Alexei Akimov, Louis Bruce and Mongi Bevendi won the Nobel Prize for Chemistry 2023? So क्वांटम डॉट्स के लिए वैज्ञानिक एलेक्सी एक्इमोव, लुइस ब्रूस और मोंगी बावेंडी ने रसायन विज्ञान के लिए 2023 का नोबेल पुरस्कार जीता। जियोमार्ट हैज रोप्ड इन विच क्रिकेट लीजेंड एज अ ब्रांड एम्बेसडर? जियोमार्ट ने MS धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। RBI kept रेपो रेट अनचेंज्ड एट what %? RBI ने रेपो रेट को 6.50% पर अपरिवर्तित रखा। The RBI has imposed a monetary penalty of what amount on Vidyasagar Central Cooperative Bank Limited, मिदनापुर वेस्ट बंगाल? RBI ने विद्यासागर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मिदनापुर पश्चिम बंगाल पर 1.5 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। Which country has been elected as the chairman of the Asia Pacific Institute for Broadcasting Development? So इंडिया को
एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान का अध्यक्ष चुना गया। हु हैज़ रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द स्पिनोजा प्राइज रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। हाल ही में जलवायु परिवर्तन से संबंधित स्पिनोजा पुरस्कार से जोईता गुप्ता को सम्मानित किया गया। इन विच स्टेट डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेट द हाई टेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर फॉर दिव्यांगजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश राज्य में दिव्यांगजनों के लिए हाई टेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया। व्हाट इज द न्यू विंडफॉल टैक्स ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड क्रूड ऑयल इन इंडिया। भारत में घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर नया विंडफॉल 12,100 पर टन रुपये है। व्हाट इज द सब्सिडी रिसेंटली अनाउंस्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट फॉर एलपीजी सिलेंडर्स अंडर द उज्ज्वला स्कीम। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी सिलेंडर के लिए 300 रुपये की सब्सिडी घोषणा की गई है। What percentage of the full year target has India's fiscal deficit reached by August 2023-24? अगस्त 2023-24 तक भारत का राजकोषीय घाटा पूरे वर्ष के लक्ष्य के 36% तक पहुंच गया। Remission of duties and taxes on exported products scheme support has been extended to 30 June 2024। सरकार द्वारा निर्यातित उत्पादों पर शुल्क एवं कर में छूट की योजना के तहत दिए जाने वाले सहयोग को 30 जून 2024 तक बढ़ा दिया गया है। विच कंपनी हैज़ पार्टनर विद गूगल टू मैन्युफैक्चर क्रोम बुक्स इन इंडिया। भारत में क्रोम बुक्स के निर्माण के लिए HP ने गूगल के साथ पार्टनरशिप की है। विच कंपनी रिटेन इट्स नंबर 1 पोजीशन इन द 2023 कांतार ब्रांड्स टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स रिपोर्ट। 2023 कांतार ब्रांड्स शीर्ष 75 सबसे मूल्यवान ब्रांडों की रिपोर्ट में TCS ने अपना पहला स्थान बरकरार रखा। When is the World Post Day celebrated? विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। This year the Air Force Day parade was held at which Air Force station? इस वर्ष वायुसेना दिवस परेड बमरोली वायुसेना स्टेशन पर आयोजित की गई। Which team did the Indian men's hockey team beat to clinch gold at the Asian Games? एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। जॉन फोसे won the 2023 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। वेयर इज ही फ्रॉम। जॉन फोसे ने 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता, वह नॉर्वे से हैं। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द 2023 नोबेल प्राइज फॉर पीस। शांति के लिए 2023 का नोबेल प्राइज नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द 2023 वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग। 2023 विश्व प्रतिभा रैंकिंग में भारत का स्थान 56वां है। विच स्टेट इन इंडिया इज कंडक्टिंग अ कास्ट सर्वे एंड पब्लिशिंग अ कास्ट वाइज काउंट ऑफ इट्स पॉपुलेशन। भारत में बिहार राज्य जाति सर्वेक्षण कर रहा है और अपनी जनसंख्या की जातिवार गणना प्रकाशित कर रहा है। राजस्थान अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स मालपुरा सुजानगढ़ एंड विच अदर। राजस्थान ने 3 नए जिलों मालपुरा सुजानगढ़ और कुचामन के गठन की घोषणा की। विच सिटी हैज़ द हाईएस्ट ग्रीन सर्टिफाइड ऑफिस स्पेस इन इंडिया। भारत में बेंगलुरु शहर में सबसे अधिक हरित प्रमाणित कार्यालय स्थान है। विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम इन इंडिया। सो गूगल ने भारत में भूकंप चेतावनी प्रणाली लॉन्च की। विच सिटी होस्टेड यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस इवेंट। सो वियना ने अपराध रोकथाम और आपराधिक न्याय पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के कार्यक्रम की घोषणा की। विच कंट्रीज फॉर्मर प्रेसिडेंट जॉर्जियो नेपोलिटैनो डाइड रिसेंटली। हाल ही में इटली देश के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्जियो नेपोलिटैनो का निधन हो गया। विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च्ड CRIIO for good, a new online life skills learning modules to promote gender equality among girls and boys? Right answer option D, Dharmendra Pradhan. Who launched India's first 5G training labs and 5G applications in health sector in all the 8 northeastern states? सभी 8 उत्तर पूर्वी राज्यों में स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत की पहली 5G प्रशिक्षण प्रयोगशाला और 5G एप्लीकेशन जी किशन रेड्डी ने लॉन्च की। Where was the National Conference on Millets for Military Ration and Specific Nutritional Requirements inaugurated? Right answer option C, Mysore. Where did the 11th edition of exercise Sampriti between India and Bangladesh take place? भारत और बांग्लादेश के बीच अभ्यास संप्रीति का 11वां संस्करण अमरोई मेघालय इंडिया में हुआ। What is the theme for 2023 World Mental Health Day? 10 अक्टूबर को मनाए जाने वाले 2023 विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस का विषय रहा मेंटल हेल्थ इज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। हाउ मैनी गोल्ड मेडल्स डिड इंडिया विन इन द एशियन गेम्स 2023? एशियाई खेल 2023 में भारत ने 28 स्वर्ण पदक जीते हैं और 38 सिल्वर है, 41 ब्रॉन्ज है। ओवरऑल 107 मेडल भारत ने जीते। पहले नंबर पर रिपब्लिक ऑफ चाइना रहा, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। हु टुक ओवर एज द 28th डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड्स? 28वें महानिदेशक सीमा सड़क के रूप में किसने पदभार संभाला? सही आंसर ऑप्शन डी है, रघु श्रीनिवासन। Which of the following countries had inaugurated the Southeast Asia's first high-speed railway, a key project under
चाइनाज बेल्ट एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव। सो इंडोनेशिया ने चीन की बेल्ट एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पहल के तहत एक प्रमुख परियोजना दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे का उद्घाटन किया। Who has become the fastest player to complete 1000 runs in ICC Men's ODI World Cup? ICC पुरुष वनडे विश्व कप में सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी डेविड वार्नर बने। Which company has now been upgraded from Schedule B to Schedule A category of Central Public Sector Enterprises? So Indian Renewable Energy Development Agency IREDA को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की अनुसूची B से अनुसूची A श्रेणी में अपडेट किया गया है। हाउ मैनी एस्पिरेशनल ब्लॉक्स पार्टिसिपेटेड इन संकल्प सप्ताह? संकल्प सप्ताह में 500 आकांक्षी ब्लॉकों ने भाग लिया। नेम द इनिशिएटिव स्टार्टेड बाय द इंडियन आर्मी एंड द यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया टू रीडिस्कवर द प्रोफाउंड इंडिक हेरिटेज ऑफ स्टेटक्राफ्ट डायराइव्ड फ्रॉम एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट। प्राचीन भारतीय ग्रंथों से प्राप्त शासन कला की गहन भारतीय विरासत को फिर से खोजने के लिए भारतीय सेना और भारतीय संयुक्त सेवा संस्थान द्वारा शुरू की गई पहल का नाम है प्रोजेक्ट उद्भव। इंडिया एंड विच अदर कंट्री साइन अ सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट फॉर प्रोफेशनल्स? भारत और अर्जेंटीना ने पेशेवरों के लिए सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। 9 nations इंक्लूडिंग इंडिया, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान साइन द कजान डिक्लेरेशन इन रशिया एट द कंक्लूजन ऑफ विच मीटिंग? भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान सहित 9 देशों ने मॉस्को फॉर्मेट के समापन पर रूस में कजान घोषणा पर हस्ताक्षर किए। Robert Fico of the SMER-SSD party emerged victorious in which country's general elections? SMER-SSD पार्टी के रॉबर्ट फिको स्लोवाकिया देश के आम चुनाव में विजयी हुए। Which state has achieved 100% ODF plus coverage under स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत उत्तर प्रदेश राज्य ने 100% ODF प्लस कवरेज हासिल किया है। समक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी विल बी सेट अप इन विच स्टेट? समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय तेलंगाना राज्य में आयोजित किया जाएगा। Who was awarded the 2023 नोबेल मेमोरियल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज? आर्थिक विज्ञान में 2023 नोबेल मेमोरियल पुरस्कार से क्लाउडिया गोल्डिन को सम्मानित किया गया है। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।